भवजल निधि गंभीर के सतगुरु हैं कनिहार। चरण शरण जो जन गहे निश्चय हो भव पार। माया मोह की धार में सब जग बहता जाए। जो शरणागत हो रहे ताको लेत बचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। प्रकृति के नियमानुसार जो कार्य हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। कुदरत के नियमों में ननुनच करना नादानी है। आदिकाल से ही पूर्ण पुरुष संसार में आकर जीवों को सन्मार्ग दर्शाते हैं कि ए जीव, तू अपने अंदर विवेक शक्ति उत्पन्न कर आई हुई विपत्ति को पूर्व जन्म के अपने किसी पाप कर्म के बीज का फल जानकर उसे प्रसन्नता पूर्वक भोग। क्योंकि कष्ट तो अपने कर्मानुसार बड़े बड़े लोगों पर भी आते हैं, किंतु उस कष्ट को धैर्यवान बुद्धिमान सज्जन हंसते हंसते सहन कर जाते हैं, घबराते नहीं। इसलिए प्राणियों को विपत्तियों में हंस हंस कर लोहा लेना चाहिए। धीर पुरुष दुख को भी प्रभु की ओर से भेजा हुआ प्रसाद समझते हैं। ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। इस कारण वे कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। ऐसा ही एक प्रसंग आया है। किसी एक राजा का मंत्री धार्मिक प्रवृत्ति वाला संत महात्माओं का सेवक एवं सत्संगी और भजन अभ्यासी था। वह सदैव इस बात पर विश्वास रखता था कि प्रकृति की ओर से जो भी काम होता है वह उचित ही होता है। वह परमात्मा के प्रत्येक कार्य पर किसी प्रकार का संशय नहीं करता था। एक बार एक साधु मंडली इनके शहर से निकट आकर ठहरी। राजा सहित मंत्री उनके दर्शन करने गए। जब वह उनके दर्शन व सत्संग का श्रवण करके वापस लौट रहे थे, अकस्मात राजा के पैर में मार्ग में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी, जिससे पैर के अंगूठे में अत्यधिक चोट आ गई और अंगूठा जख्मी हो गया। अत्यधिक चिकित्सा करवाने पर भी घाव नासूर का रूप धारण करता गया। मवाद के बढ़ जाने से विष फैलने की आशंका थी। फलता राज वैद्यों ने परामर्श दिया, महाराज अंगूठा कटवा लीजिए, अन्यथा आपके पूरे पैर में मवाद बढ़ता जाएगा। उनके परामर्श से राजा को अंगूठा कटवाना पड़ा। एक दिन राजा ने अपने इसी धर्मात्मा मंत्री से कहा, मंत्री जी, उस दिन तो उन साधुओं के दर्शन करने से हमें क्या लाभ हुआ कि हमें अपने पैर का अंगूठा ही कटवाना पड़ा। मंत्री महोदय ने विनम्रता से विनय की, महाराज इसमें ही आपकी भलाई निहित होगी। यह बात राजा को अच्छी ना लगी। उस समय राजा साहब ने प्रत्यक्ष में तो मंत्री से कुछ ना कहा, परंतु मन ही मन उस मंत्री से घृणा करने लगे। उधर दूसरे कर्मचारी जो कि पूर्व ही इस मंत्री से घृणा करते थे, उन्होंने इस बार अवसर का लाभ उठाते हुए राजा साहब के कान भरने शुरू कर दिए। वे कहने लगे, महाराज यह आपका कैसा निर्दयी मंत्री है जो कि आपके कष्ट की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। महाराज ऐसा मंत्री अवश्य ही एक दिन आपको चकमा दे जाएगा। वह मंत्री ही कैसा जिनमें अपने स्वामी के दुख के प्रति सहानुभूति ना हो। ऐसे मनुष्य को तत्काल ही दरबार से निकाल देना चाहिए। राजा मंत्री से मन ही मन पूर्व क्रुद्ध तो था ही, अब राज कर्मचारियों के कथन ने जलती अग्नि में आहुति का कार्य कर दिया। अर्थात महाराजा ने उनकी बातों में आकर मंत्री को पूर्ण रूप से अपना अहितकारी समझकर आवेश में आकर उसे मंत्री पद से हटा दिया।
परंतु मंत्री को इस बात का तनिक भी दुख ना हुआ। उसके मुख में तो अब भी वही पंक्ति गूंज रही थी, जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। मैं तो उसके विराट इच्छा में ही सर्वदा प्रसन्न रहने वाला हूँ। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। बावर ना हो तो हमको ले आज आजमा ले। जैसी तेरी खुशी हो सब नाच तू नचा ले। सब छानबीन कर ले, हर तोर दिल जमा ले। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं ही वाह वाह है और ऊ भी वाह वाह है। यह पंक्तियां पढ़ता हुआ मंत्री राज दरबार से प्रसन्न वदन हो घर चला गया। सनह सनह राजा साहब के अंगूठे का घाव ठीक हो गया। एक दिन राजा आखेट के लिए अपने कर्मचारियों के साथ किसी जंगल में गए। अभी तक मंत्री पद पर नया मंत्री निर्धारित न किया गया था, इसलिए स्वयं राजा साहब ही आगे आगे जा रहे थे। इतने में उन्हें एक शिकार दिखाई दिया। बस फिर क्या था, राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश शिकार तो राजा के हाथ न लगा और वह उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते एक गहन वन में जा पहुंचे। अहलकारों के दुर्बल घोड़े राजा से पीछे ही रह गए। तब अकेले ही राजा विश्राम करने के लिए कोई स्थान खोजने लगे। उनके खोजते खोजते सूर्य अस्त हो गया और अंधकार ने दसों दिशाओं में अंधेरा छा गया। अकस्मात राजा क्या देखते हैं कि सामने कहीं से प्रकाश नजर आ रहा है। ज्यों ही राजा उसकी ओर बढ़े कि कुछ भीलों ने आकर उनको सामने से घेर लिया। ये भील एक यज्ञ कर रहे थे। इनको मुखिया ने कहा था कि एक आदमी देवी की बलि चढ़ाने के लिए ढूंढ कर लाओ। ये भील एक व्यक्ति की तलाश में फिर रहे थे कि अकस्मात उनकी राजा से भेंट हो गई और भीलों ने राजा को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। जिन भीलों ने राजा को पकड़ रखा था उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? प्रत्युत्तर में राजा ने कहा, मैं इस नगरी का राजा हूँ तथा शिकार खेलने के लिए ही निकला था, परंतु रास्ता भूल जाने के कारण भटक गया हूँ। इसी भूल के कारण ही मैं आपकी नगरी में आ गया हूँ। इस पर जंगली भीलों ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी इस नगरी में भीलों का राज स्थापित है और हमारे मुखिया का यह आदेश है कि रात्रि समय जो कोई पुरुष हमारी सीमा में आ जाए तो उसको पकड़ लाओ। हमारे यहाँ देवी का मंदिर है, सो हम अपने मुखिया के आदेशानुसार आपको वहाँ ले जाएंगे तथा वहाँ आपके शरीर की बलि चढ़ाएंगे। अतएव तुम चुपचाप हमारे साथ चले चलो। इस समय आपकी कुछ भी बातों को सुनने को हम तैयार नहीं हैं। अपने लिए बलि का शब्द सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह मन ही मन कहने लगे कि मेरे साथ तो वही बात हुई, आकाश से गिरा खजूर में अटका। अच्छा मेरे मालिक, जो तेरी मौज, तू बड़ा ही बेपरवाह है, परंतु तू ही जीव मात्र का रक्षक भी है। मैंने तो रोशनी के सहारे नगर की ओर जाने का विचार किया था, परंतु इसी प्रकाश ने ही मुझे बड़े संकट में ला पटका है। हे दीनबंधो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। क्षमाशील नाथ, मुझे केवल आपका ही सहारा है। कोई चारा न देखकर राजा चुपचाप उनके साथ चल दिया। भीलों ने राजा को ले जाकर मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पंडितों ने उनके अंग का परीक्षा करते हुए उनके पैर का अंगूठा कटा हुआ देखा। बस फिर क्या था, झट से पंडित बोले, इसे ले जाओ। ये पुरुष बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि इसका एक अंग भंग हुआ है। पंडितों के ऐसा कहने पर वह राजा तो मृत्यु के मुख से बच गया तथा उन भीलों को पुनः अपने मुखिया का यह आदेश हुआ कि तुम बलिदान के लिए ऐसे पुरुष लाओ जिसके संपूर्ण अंग सही हो। इस प्रकार जीवन दान पाकर राजा जब लौटने लगा तो मार्ग में चलता हुआ हृदय में सोचता हुआ जाता है कि प्रभु, आप कितने ही कल्याणकारी हैं। यदि मेरा यह अंगूठा न कटा होता तो आज मैं महाकाल का ग्रास बन जाता। इस कटे हुए अंगूठे का ही प्रताप है जो कि आज मेरे प्राण बच गए। राजपाट व शरीर
दोनों में से किसी एक पर भी आंच नहीं आ सकी। अब महाराजा के मन में अपने मंत्री को राज्य से निकाल देने का बहुत ही पश्चाताप होने लगा और मन में सोचने लगा कि मेरा वह मंत्री कितना बुद्धिमान था जो मुझे कहता था कि ईश्वर जो भी करता है उसमें जीव मात्र का हर प्रकार से भला ही छिपा होता है। मैंने व्यर्थ में लोगों के बहकावे में आकर ऐसे बुद्धिमान धर्मात्मा सुशील मंत्री को अपमानित कर राज दरबार से अकारण ही निकाल दिया है। यह मैंने अच्छा नहीं किया। यह सोचकर राजा सीधा ही मंत्री के घर पहुंचा। उसने सारी वार्ता उससे कह सुनाई तथा मंत्री से बड़ी विनय पूर्वक क्षमा मांगी। ए मंत्री श्रेष्ठ, घोर अपराध हुआ है जो मैंने लोगों के कहने में आकर आपको मंत्री पद से हटा दिया है। अब आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और चलकर पूर्ववत अपना पद स्वीकार करें। मंत्री कहने लगा, महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है। यह जो भी हुआ है सब उसी परमात्मा की आज्ञा अनुसार हुआ है। मालिक को ऐसे ही स्वीकार होगा। वह प्रभु तो सदैव सबका मंगल ही मंगल चाहते हैं। अतः यह तो सब लीला उस दयामय भगवान की ही है। उसी प्रभु ने ही मेरे द्वारा अपनी मौज को पूरा करवाया है। यह सब सुनकर राजा ने शंकित स्वर में पूछा, मंत्री जी, भला यह कैसे? मैंने तो आपको नौकरी से हटा दिया था। यह मैंने कोई भलाई का कार्य नहीं किया था। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे नौकरी से न हटाते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता। हम दोनों अपने अपने बलशाली घोड़ों पर इकट्ठे ही जंगल में गए होते तो हम दोनों को ही उन जंगली भीलों ने पकड़ लेना था। आप तो अंगूठे के कटे होने से मुक्त हो जाते और मुझे वह बलिदान कर देते। अब आप ही कहिए कि परमात्मा ने दोनों का ही कितने सुंदर ढंग से परम कल्याण कर दिया है। मंत्री से यह यथार्थ ज्ञान पाकर राजा ने कहा, सत्य है मंत्री जी, मैंने माना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें प्राणी मात्र का सर्वथा मंगल ही छिपा होता है। वह सर्वरक्षक, दीन बंधु, करुणा सिंधु और न्यायकारी है। सारांश यह है कि ईश्वरीय इच्छा अनुसार अपने विचारों को बनाना यह किसी बिरले का काम होता है। आमतौर पर संसारी मनुष्य माया व माया के पदार्थ उपलब्ध होने पर व संतान की प्राप्ति पर खुशी से फूले नहीं समाते, मगर जब कभी धन संपत्ति हाथ से चली जाए, अपना सगा संबंधी सदैव के लिए बिछुड़ जाए या शरीर में कोई रोग अथवा कष्ट आ जाए तो संसारी मनुष्य हद से ज्यादा दुखी होते हैं। शास्त्रों का कथन है कि दुख सुख तो मनुष्य को अपने पिछले किए हुए कर्मानुसार ही मिलता है। मनुष्य के दुखी होने से प्रकृति के बनाए हुए नियम में कोई घटी बढ़ी नहीं होती। फिर मनुष्य को ऐसी अवस्था में दुखी होने से क्या लाभ? और इसी का नाम ही अज्ञानता है। अज्ञानी मनुष्य पर जरा भी तकलीफ आ जाए तो रो रो कर एवं बिलाप कर सारी सृष्टि को सिर पर उठा लेता है। विपरीत इसके ज्ञानवान विचारवान मनुष्य स्वाभाविक ही हर काम में प्रसन्नचित रहता है। जैसे कि ऊपर लिखे हुए दृष्टांत में मंत्री राजा के पांव का अंगूठा कट जाने से जो भावना प्रकट करता है वह अपना मंत्री पद छिन जाने पर भी प्रभु इच्छा समझ अपने मन में किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करता। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को संसार में प्रकृति के सब कामों में प्रसन्न रहना चाहिए, मगर ऐसे उत्तम व श्रेष्ठ विचार उस मनुष्य के होते हैं जिनके मन में संसार की विषय वासनाओं में मलिनता न हो। और ऐसा तब हो सकता है जब मनुष्य संत महात्माओं के सत्संग को सुनकर मन में धारण करे और उस पर आचरण करके समय के संत सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर नाम अभ्यास में अपने मन की चित्त वृत्ति को लगाए। भजन अभ्यास में सुरत लगाने पर मनुष्य सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष से ऊपर उठकर मालिक की प्रत्येक मौज में प्रसन्न चित रहता है। तेरा भाड़ा मीठा लागे
नाम पदारथ नानक मांगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।